हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्क्वायर्स की। ये पार्ट 3 है स्क्वायर का। इससे पहले हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था स्क्वायर्स का, बेसिक देखा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी, और वहाँ पर एक प्रॉपर्टी के अंदर हमने एक मेथड बनाया था स्क्वायर फाइंड करने का। पार्ट 2 के अंदर हमने ए प्लस बी का जो ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी हेल्प से स्क्वायर निकालना सीखा था। इसको हम फॉर्मूला बेस्ड मेथड कहते हैं। किसी भी नंबर स्क्वायर फाइंड करना हो तो इस मेथड को हम कैसे यूज़ लेते हैं, वहाँ पे बात करी थी। आज हम बात करेंगे बेस मेथड की, कि एक्चुअल में बेस मेथड क्या होता है, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आप यहाँ देखो, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर इधर शुरू वाली लाइन में जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ से मैं ए कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ए प्लस 2b और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। जो ये निकल के आया ना, यही हमारा बेस मेथड है। बेस मेथड कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये ए प्लस बी का एक दूसरा फॉर्म है, बस इस चीज़ को समझो आप। यही हमारा बेस मेथड है। अगर मैं ए प्लस बी को इस फॉर्मेट में लिख दूँ तो वो मेरा बेस मेथड बन जाता है। ये अभी हम आगे देखेंगे, क्वेश्चंस पे अप्लाई भी करेंगे, और जितने भी हम बेस मेथड से स्क्वायर निकालते हैं सब में ये अप्लाई होता है। इस चीज़ को भी हम आगे समझेंगे, है ना। उससे पहले ये देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, हमने बेस लेना है, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा बेस होता है 100 होता है ना। क्योंकि जितने भी हम स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे सबका बाय डिफॉल्ट जो बेस रहेगा 100, क्योंकि 10 की पावर में यहाँ पे बेस काम करता है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे मानो मैं इसके 50 के गैप से आगे बढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 100, 150, 50, ये एक तरह के बेस है यहाँ पे, ठीक है। ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अभी शुरू में मान के चलता हूँ कि हमको 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर अच्छे से याद है, तो वहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। अब मुझे अपना 50 बेस यूज़ करना है, मतलब मुझे 24 तक के स्क्वायर याद है, तो मैं 50 से 24 आगे और 24 पीछे तक के स्क्वायर निकाल सकता हूँ। यानी कि 26 से लेके मैं 74 तक के जो स्क्वायर है ना, 50 को बेस मान के निकालूंगा। ये बात समझ आई। जैसे मुझे क्योंकि 24 तक के स्क्वायर याद है, तो 100 से मैं 24 आगे और 24 पीछे तक के स्क्वायर निकाल सकता हूँ 100 को बेस मान के। मतलब यहाँ पर मैं 76 से लेके आगे देखा जाए तो 124 तक के स्क्वायर निकाल सकता हूँ 100 को बेस मान के। ऐसे ही हर जगह अप्लाई हो जाएगा, है ना। 150 से भी 24 आगे 24 पीछे, 200 से भी 24 आगे 24 पीछे। पर अगर मैं यहाँ पे अपनी रेंज बढ़ा लूँ, है ना, जैसे मुझे अभी तक 24 तक के स्क्वायर याद है, मान लो मुझे 40 तक के स्क्वायर मैंने याद कर लिया, तो मेरी कैसे मदद करेंगे, तो मेरी रेंज बढ़ जाएगी। मतलब मैं 100 से 40 आगे 40 पीछे ले सकता हूँ, कोई से भी बेस से 40 आगे 40 पीछे। यहाँ पर देखा जाए तो 60 से लेके 140 तक के मैं स्क्वायर निकाल सकता हूँ 100 बेस मान के, तो मेरी रेंज थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। हमको यहाँ से पता चलता है अगर जितने स्क्वायर मुझे शुरू के याद रहेंगे, मेरी रेंज उतनी बढ़ जाएगी। और ये काम कैसे करता है, जैसे अभी हम सोल्व नहीं करेंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ ये अप्लाई कैसे होता है। जैसे मान लो मुझे 132 का स्क्वायर निकालना था, है ना, तो ये नंबर 150 के करीब है, तो मुझे यहाँ पे 150 बेस लेना पड़ेगा। तो ये 150 से मैंने देखा कितना कम है, 18, और 18 का स्क्वायर भी मुझे आता है, क्योंकि मुझे 24 तक का स्क्वायर याद है और 18 का उसके अंदर आता है, मुझे 18 का स्क्वायर भी याद होगा। तो मैं 150 बेस लेके इसको सोल्व करूंगा, इसका स्क्वायर निकालूंगा। पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 100 बेस ले लिया। 100 से मैंने देखा ये कितना आ ज़्यादा है, तो 32 ज़्यादा है। अगर मेरे को यहाँ पे 32 का स्क्वायर आता होगा तो मैं 100 बेस लेके भी निकाल लूंगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। पर मुझे यहाँ पर क्या सिलेक्शन करना पड़ा बेस का। क्यों मुझे 150 क्यों लेना पड़ रहा, क्योंकि मुझे 18 का स्क्वायर याद है। मैं 100 बेस क्यों नहीं ले पाया यहाँ पे, क्योंकि मुझे 32 का स्क्वायर याद नहीं था। पर अगर मुझे 32 का स्क्वायर याद है, जो कि होता है 1024, तो मैं वहाँ पर बिना सोचे समझे 100 बेस लेकर भी अपना आंसर निकाल लेता, है ना। तो बेस सिलेक्शन हमारे लिए आसान हो जाता है, चाहे मैं कोई सा भी बेस लूँ, 100 ले लूँ या 150 ले लूँ, मैं दोनों तरफ से आंसर निकाल सकता हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मुझे 150 लेना सही है या 100 लेना सही है। जो आपके माइंड में फर्स्ट क्लिक कर गया उस बेस से भी अपन निकाल सकते हैं, अगर हमको स्क्वायर थोड़े याद है तो। यहाँ तक समझ आई ये बात। जैसे अभी अपन एक दो एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, 116 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। 116 का स्क्वायर निकालना है हमने। बेस मेथड कहता है कि सबसे पहले तो हमको एक बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके पास। तो इसके पास कौन सा बेस आता है, हमारा 100। तो पहले तो हमने बेस सेलेक्ट किया, यहाँ पर था 100।
अब जिसका हमने स्क्वायर निकालना है वो उस बेस से कितना ज़्यादा या कितना कम है ना? जिसका हमने स्क्वायर निकालना है उस बेस से कितना ज़्यादा है कितना कम है। यहाँ पे ज़्यादा है तो +16। बेस मेथड हमको कहता है कि जितना भी नंबर ये ज़्यादा या कम है ना, उतना ही स्क्वायर वाले नंबर में ऐड कर दो। 116 का स्क्वायर निकालना है, ये 16 ज़्यादा है तो 16 ऐड कर दिया, अगर ये कम होता तो माइनस कर देते। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पार्टीशन कर रहा हूँ, ये मैं आपको समझाऊंगा मैंने क्यों किया। उसके साथ में जो नंबर ज़्यादा या कम है इसका स्क्वायर यहाँ लिखना होता है हमने। ये हमारा बेस मेथड है। जैसे इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 132 और 16 का स्क्वायर 256। बेस मेथड में एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं ना, जिस भी नंबर का स्क्वायर होता है उसकी लास्ट के 2 डिजिट हम रखते हैं हमारे आंसर के लिए, और उसके अलावा जो भी वहाँ पे डिजिट बचता है, जैसे यहाँ पे 2 बच गया, इसको मैं आगे कैरी दे दूंगा। तो ये क्या आंसर आ गया इसका फाइनली, 134 और ये आगे 56। थोड़ा थोड़ा आया समझ में, है ना? जैसे मैंने आपको कहा शुरू में, बेस हमारा बाय डिफॉल्ट 100 होता है ना? तो मुझे ये जो मैंने यहाँ पे बेस कंसीडर किया ना, इसको मुझे कंपेयर करना पड़ेगा 100 से, कि ये 100 का कितना गुना है। तो मैंने यहाँ क्या देखा, ये 1 टाइम है, तो जो यहाँ पर ये वैल्यू आई है ना 132, मुझे इसको 100 गुना करना पड़ता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे इस चीज़ को नहीं देखा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किसी चीज़ को भी करो नंबर खुद ही रिपीट हो जाएगा वो, है ना? जैसे एक और एग्जांपल से समझो, मान लो मुझे 219 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर बेस में क्या लूँगा, 200। ये 200 से कितना ज़्यादा या कम है, तो ये 19 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा या कम है वही इस नंबर के अंदर ऐड या माइनस होगा, क्योंकि 219 से 19 ज़्यादा है, या 200 से 19 ज़्यादा है, तो 219 के अंदर 19 ऐड कर दो और इसी का स्क्वायर यहाँ लिख दो बगल में, जितना ज़्यादा या कम है। ठीक है, इसको आगे सोल्व किया तो यहाँ पे आ गया 238 और 19 का स्क्वायर 361। क्योंकि मेरा जो बेस होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 100 होता है, और जो मैंने यहाँ पे बेस लिया है वो उसका 100 का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 100 का कितना टाइम है मेरा बेस, 2 टाइम्स है। तो मुझे जो ये वैल्यू यहाँ पे आई है ना, इसको 2 टाइम्स करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा आंसर गलत हो जाएगा। मुझे बेस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीज़न भी अभी हम देखेंगे। इसको मैंने डबल किया तो क्या हो गया, 476 और 361 यहाँ पे है। ये जो स्क्वायर आता है इसकी लास्ट के 2 डिजिट हम अपने पास रखते हैं आंसर के लिए, और जो नंबर बच जाएगा इसके अलावा जितना भी आगे कैरी चले जाएगा। तो ये आ गया 47961। यहाँ तक आया समझ में? अब ऐसा क्यों करते हैं उस चीज़ को देखो। जैसे अभी हमने ऊपर क्या देखा, बेस मेथड। बेस मेथड क्या था, ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये था बेस मेथड, है ना? ये अब तक हमने जो भी एग्जांपल किया है 116 और 219, वो इसी के थ्रू किया है। वो देखो कैसे करें। इस एग्जांपल को मैं वापस करता हूँ। 116 का स्क्वायर निकालना है, बेस मैंने 100 मानना है, तो मैंने इसको तोड़ूंगा 100 + 16 में तोड़ूंगा, क्योंकि 100 मेरा बेस है उधर। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ए, ये हो गया बी। अब जो ये फॉर्मूला है ना, इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट करूंगा मैं। तो यहाँ पर आ गया 100 ब्रैकेट 100 प्लस ट्वाइस ऑफ बी मतलब ट्वाइस ऑफ 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। अब कंपेयर करो साइड बाय साइड इसको। जैसे ये क्या आया, 100 प्लस ये देखो, और ये दोनों मैच करो, क्या ये दोनों सेम है? देखो कैसे, यहाँ पर अगर मैं इसको 100 प्लस 16 प्लस 16 लिख दूँ, यानी कि 100 प्लस ट्वाइस ऑफ 16 ही तो है ये भी, है ना? तो देखो ये आपस में दोनों मैच हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? और यहाँ पे 16 का स्क्वायर हम लेते हैं, है ना? जितना भी नंबर बेस से ज़्यादा है, देखो यहाँ पर भी कितना नंबर ज़्यादा है बेस से, 16, यहाँ पे भी 16 का स्क्वायर लिखा। इसको आगे सोल्व करते, तो यहाँ पर आया 100, यह आ गया 132 प्लस 16 का स्क्वायर मतलब 256। और जो यहाँ पर ये 100 आया ना, ये एक्चुअल में क्या है, हमारा बेस है। वहाँ पर तो हम करते हैं 1 टाइम, यहाँ करते हैं 100 टाइम, क्योंकि हमारा बेस यहाँ पर क्या है, 100 टाइम है। अब इसको समझो यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, 256 इसमें जाके ऐड होगा। अब आपको यहाँ से एक रीज़न मिल जाएगा कि हम लास्ट में से 2 डिजिट ही क्यों उतारते हैं स्क्वायर की, वो आपको यहीं पर ही समझ आ जाएगा। ये जो डबल जीरो होती है ना बेस की, यहाँ पे बेस क्या होगा, 100 200 300 400 500, उनकी डबल जीरो हर बार क्या करेगी, स्क्वायर के लास्ट की 2 डिजिट को एज इट इज उतार देगी।
तभी हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो भी हमारा जो स्क्वायर यहाँ पे होता है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट उतार दो, बाकी नंबर आके कैरी में ऐड कर दो। वही देखो यहाँ पे हुआ, 2 डिजिट मैंने 56 थी, एक सेकेंड, 56 थी, 56 उतार दी। क्यों उतर गई? इन जीरो की वजह से, क्योंकि ये जाके इसमें ऐड होगा तो ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा, और जो नंबर यहाँ पे कैरी बच गया 256 में से 2, वो आगे जाके कैरी में चल जाएगा। तो ये क्या आ गया? 134 और 56 आया। ये कैसे काम कर रहा है? अब यहाँ पे हमने किया 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, नीचे हमने किया 2 से मल्टीप्लाई। एक्चुअल में नीचे भी क्या हो रहा था उसको भी पहले समझो। नीचे भी यही फॉर्मूला लगाते हैं अपन, है ना। इसको 200 प्लस 19 में तोड़ूंगा, क्योंकि बेस मेरा वहाँ पे क्या है, 200 है ना। याद रखना ये जो है बेस है, मैंने लिख दिया था। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या आता है? ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा ए है, ये बी है। इसमें मैंने पुट करी वैल्यू तो 200, ये ट्वाइस ऑफ 19 मतलब 38 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर। कंपेयर करो वापस को, इस चीज़ को इससे कंपेयर करो, क्या दोनों सेम आ रहा है? आया समझ में? बी स्क्वायर क्या था? कितना नंबर बेस से ज़्यादा है। 19 ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर लिखते थे। यहाँ भी देखो 19 क्या है, ये नंबर बेस से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, 19 का स्क्वायर लिखते थे। वही यहाँ पर लिखा हमने, मैच कर लिया। यहाँ पे 200 गुना क्यों हुआ? क्योंकि बेस हमारा क्या है, यहाँ पे 200 हमने लिया। और यहाँ पर भी हमने 2 से क्यों गुणा किया? क्योंकि 200 गुना था। 100 का हमने देखा बेस 2 टाइम्स था, तो हमने 2 से गुना किया। एक्चुअल में यहाँ पर ये डेटा जो आया है, हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है होता है, यहाँ पे 200 गुना हो रहा होता है। ये 1 टाइम नहीं, 100 टाइम हो रहा होता है। हम 2 जीरो यहाँ पे कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उसके बदले क्या कह देते, कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2 से, और लास्ट में 2 डिजिट उतार दो। वो 2 जीरो हमने कहाँ पर शिफ्ट कर दिए? स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट को उतारने में। इसलिए हम वहाँ पे नहीं बताते ये बात कि वो डबल जीरो वहाँ पे आ रहे हैं, है ना। अभी जैसे हम 400 बेस ले गए तो वहाँ पे 400 से गुणा हो रहा होगा, पर हम क्या बोलेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और वो 2 जीरो की जगह हम क्या बोलेंगे कि स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट नीचे उतार दो। समझ आया कैसे काम कर रहा है ना। ये 2 ही डिजिट हम नीचे क्यों उतार रहे हैं, पता चला? इसका रीज़न इसके अंदर ही छुपाता है, ठीक है। आगे बढ़ते। अच्छा, एक नोट पहले आप नोट कर लो यहाँ पे। एक नोट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारे आगे के सारे एग्जांपल्स गलत होते जाएंगे। नोट यहाँ पर ये है, कैरी हमेशा लास्ट में ऐड करो, मतलब लास्ट में ऐड करें ऐसे, है ना। इस चीज़ को याद रखना, कैरी हमेशा लास्ट में ऐड करें। ऐसा क्यों, वो समझो, है ना। अगर बोर्ड मास रूल की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप समझ जाओगे। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो नीचे, यहाँ पर ये दोनों पहले आपस में मल्टीप्लाई हुए क्या? इसको पहले आगे सोल्व करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो 200 ये आ जाएगा 238, फिर आएगा 19 का स्क्वायर 361। तो ये पहले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, है ना। 476 और ये डबल जीरो, है ना। फिर बाद में जाके ऐड होगा ये, क्योंकि बोर्ड मास के अंदर पहले क्या होता है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, एडिशन पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस बाद में होगा। तो कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 219 का स्क्वायर निकालना था, है ना। अगर मैं जल्दी में करता तो क्या गलती कर सकता था, वहाँ पे 19 ज़्यादा था 200 से, तो मैं 19 से ऐड करता, मतलब 238, और 19 का स्क्वायर 361। और कई बार क्या करते हैं, हम कैरी को पहले ऐड कर देते हैं। एक्चुअल में कैरी पहले ऐड हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, है ना। अगर मैंने पहले कैरी ऐड कर दी, मतलब 241 और यहाँ पे 61 और बाद में मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा सारा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ समझनी है आपको कि पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में कैरी ऐड होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से, ये कैरी हमेशा लास्ट में ऐड करें। वो आपको यहाँ से समझ आ गया, है ना। अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी, क्या मैं यहाँ पर ना पार्टीशन के लिए ये लाइन खींच रहा था। एक्चुअली में लाइन क्या शो करती है हमारे फॉर्मूले में, अगर आप देखो तो ये प्लस को शो करती है ना। यहाँ पर देखो, ये जो प्लस है ना बी स्क्वायर से पहले वाला, इस प्लस को शो करती है। तो इससे ये पता चलता है कि प्लस वाला ऑपरेशन बाद में होगा, पहले वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पहले वो करेंगे, प्लस वाला ऑपरेशन बाद में होगा। इसलिए कैरी हमेशा लास्ट में ही ऐड करें, ये याद रखना, ये जरूरी पार्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 423 का स्क्वायर निकालना है मैंने, 400 का बेस लेना पड़ेगा, है ना।
अभी मैं वो वाले बेस ले रहा हूँ जो 100, 200, 300 ऐसे वाले, 150, 250 ये वाले बाद में लेके। कितना ज़्यादा है 23, तो 23 इसमें ऐड कर दो। 423 में 23 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 446, और 23 का स्क्वायर यहाँ लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये मेरा बेस का 4 टाइम है, इसलिए मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। अगर देखा जाए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका क्या तरीका हो सकता है मल्टीप्लाई करने का, देखो। अगर आप एक साल मल्टीप्लाई नहीं कर पाते ना यहाँ पे, तो इसको तोड़ दो नंबर को। जैसे ये 446 था, इंटू करना 4, क्योंकि बेस हमारा यहाँ पे 4 गुना है। तो मैं एक साथ नहीं कर पा रहा, तो मैं पहले इन दोनों को पकड़ता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ये वाला 4 हमारा टेंस यूनिट, टेंस प्लेस पे है, तो ये इससे गुना होगा, मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16, क्योंकि टेंस प्लेस पे है तो 160, और ये होगा 6 चौक 24, 160 और 24 कितना हो गया 184, तो 84 का 184 का 84 में लिख लिया इसके अकॉर्डिंग। और एक मेरा गया कैरी में, फिर ये 4 उस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो बच गया, 4 इंटू 4 16 और 1 17। समझ आया है कैसे करना है ना। इस तरह से कर लिया करो। 1784, और 23 का स्क्वायर क्या है 529। 2 डिजिट मैंने यहाँ रखे, आपको समझ आ गया क्यों रखे थे, जो बचा आगे कैरी डाल दिया, है ना। यहाँ तक की तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे बार बार। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। ठीक है, और एक्चुअल में यहाँ पे जब हम इसको 4 से गुणा कर रहे होते तो आपको समझ आ गया ये 4 से नहीं 400 से गुणा होता है, क्योंकि हम वहाँ नहीं लिखना चाहते 4 कि 4 से गुणा हो रहा है, तो हम क्या कह देते हैं कि हाँ ये हमारा 4 से गुणा हो रहा है, एक्चुअल में होता है वो 400 से, वो डबल जीरो हमारी इस वाले वैल्यू के नीचे उतारती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 521 का स्क्वायर निकालना है ना। अब हमको दिख रहा है ये 500 के बेस के पास में है, 500 से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, तो 21 इसमें ऐड कर दो। 21 ऐड किया तो 542, और 21 का स्क्वायर यहाँ लिखते थे हम, 20 स्क्वायर यहाँ पे आता था। क्योंकि मेरे बेस का 5 टाइम है तो मुझे इस नंबर को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप वो वाला रूल लगा दो, इवन इंटू 5 वाला। इवन इंटू 5 वाला नंबर क्या कहता था, जब भी आप इवन डिजिट को किसी, मतलब 5 को किसी इवन डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो उस नंबर का आधा करके जीरो लगा दो। इसका आधा करो 271, जीरो लगा दो, और 21 का स्क्वायर क्या था 441। यहाँ मैं 2 रखूंगा, आपको रीजन पता चल गया अब सारा। ये आगे जाएगा कैरी, तो 271441। यहाँ तक आया समझ में। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे यहाँ पे 709 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस मेरा क्या रहेगा 700, 700 से कितना ज़्यादा 9, उतना ही मैं इसमें ऐड करूंगा, तो क्या आ गया 718, है ना। और 9 का स्क्वायर वहाँ लिखूंगा मैं, क्योंकि मेरा बेस का ही 7 टाइम है तो ये 7 से गुणा होगा। अब एक्चुअल में आपको पता चल गया है 7 से नहीं 700 से गुणा हो रहा है, डबल जीरो कहाँ जाएगी, ये यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे टेबल लगा लो, 18 सत्ते क्या होता है 126, तो 26 यहाँ गया, एक गया कैरी, 7 इंटू 7 49, और एक 50, और 9 का स्क्वायर 81। क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 2 डिजिट में होता है तो वो एज इट इज उतर गया। अगर यहाँ कैरी होता तो हम आगे कैरी दे देते। आया यहाँ तक समझ में। ठीक है, अभी तक मैंने वो यहाँ पे एग्जांपल लिया जो 100, 200, 300 वाले बेस के करीब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अब थोड़ा अलग टाइप ले लेते हैं यहाँ पे। उसका पहला एग्जांपल देखो। जैसे मुझे 94 का निकालना है ना, स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए मैं पहले बेस चुनूंगा अपना। मैंने बेस देखा 100 के करीब था, 100 से इसका देखा कितना कम या ज़्यादा है, ये कम है। अब अभी तक मैंने ज़्यादा वाला एग्जांपल लिया था, कम वाले एग्जांपल लेते हैं। ये कितना कम है 6 कम है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं करने के। क्या, पहला तरीका तो क्या है, जैसे हम जो ये नंबर है इसमें से ही माइनस करते थे, तो ये आ गया 88, या तो आप ऐसे कर लो। फिर एक सेकेंड, फिर आगे जितना नंबर कम है ज़्यादा उसका स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा 8836। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप ये देखो, जो यहाँ पे 94 आया है जिसको हमने स्क्वायर निकालना है, वो कैसे आया, 100 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास क्या शो कर रहा है 94। फिर हमने क्या देखा, हमने फर्दर फिर इसमें से 6 माइनस करना होता है, तब जाके 88 आया। मतलब कि 100 में से अगर मैं ट्वाइस ऑफ 6 माइनस कर दूं, और यही हमारा आगे पीछे फॉर्मूला था हमने देखा था, है ना। ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी तो था, यहाँ पर बी क्या है -6 है हमारे पास, तो ये वही तो है आ गया जो हमने ऊपर बेस मेथड देखा था। अगर आप पूरा फॉर्मूला देखो तो यही तो था, ये बी है ना। रिलेट कर पा रहे हो। तो 100 में से अगर मैं 12 हटा दूं, मतलब जितना भी नंबर
ये 94 100 से कम है, उसका डबल माइनस कर दो 100 में से, तो क्या आ गया 88। आंसर दोनों में सेम आया है, पर आपको पता चला यहाँ पर क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लग गया हमारा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे लग गया, उस चीज़ को समझो। पहले देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है, अगर भूल गए हो तो। लेक्चर 1 में हमने बात करी थी, जैसे चॉइस के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 100 मिल जाए, तो क्या आंसर आएगा मेरा 76। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 100 की बात करी थी, कि किसी भी नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि वो मुझे लास्ट में क्या दे दे, 100 बना दे। जहाँ तक बात हुई थी मेरी, जैसे 43 है, 43 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो मुझे 100 दे दे, तो आंसर आएगा 57। तो यहाँ पे 57 इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 43 का, यहाँ पे 76 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है 24 का। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक तो निकालना और आने में फ़र्क है, निकाल तो हम ले गए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लेके, पर उसके अंदर फ्लुएंट होना पड़ेगा। जैसे कि 27 आया मेरे दिमाग में, है ना, तो तुरंत ही विद रिस्पेक्ट टू 100 में मुझे 73 भी आ जाना चाहिए, तब माना जाएगा कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढंग से निकालने आते हैं। जैसे 39 है ना, तो 61, मतलब ये पेयर में आने चाहिए हमको फटाफट, है ना, और ये प्रैक्टिस के साथ आएंगे। बनाना हमने वो लास्ट में इनको 100 ही होता है, मतलब 27 और ये 27 और 73 क्या देगा 100, 39 और 61 क्या देगा 100। यहाँ तक समझ में आया, है ना। अभी पहले हम इन दोनों चीज़ों को समझते हैं, फिर आगे प्रॉपर मेथड सीखेंगे कैसे आगे निकालना है ना। जैसे हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिया, ये आपको पता है ना, इसके बारे में अभी वापस बात करेंगे, पहले हम निकालना सीखते हैं। जैसे मानो एक और एग्जांपल लिया, 88 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। ये 100 बेस से हमारा कितना कम है, 12 कम है। तो पहला मेथड तो क्या है, इसी में से आप 12 माइनस कर दो, तो क्या आ गया 76, ठीक है ना। आगे 12 का स्क्वायर आएगा, वो अभी नहीं कंसिडर कर रहे हम, ठीक है, बस इतना याद रखो अभी तो। दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या कहता है, इसका डबल है ना, 12 जितना कम है इसको डबल करो चॉइस, और उसको 100 में से माइनस कर दो, मतलब 76। ये हमको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। ये कैसे आया, 100 में से चॉइस माइनस करके 12 का डबल, ये हमने पहले अब सीखा था, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे अपन, मुझे 81 का स्क्वायर निकालना है, बेस में 100 लूंगा, यहाँ पर भी कितना कम है 19, तो या तो इसमें से 19 माइनस कर दो, है ना, या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा लो। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब 19 का डबल करो, 19 का डबल किया तो 38, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखो तो क्या आ गया 62, तो या तो 62 पे ऐसे पहुंच जाओ। अब यहाँ पे 19 माइनस करते वक्त कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी, वो देखो, याद रखना, एक नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। कभी भी आपको जैसे -9 करना होता है कहीं जगह पे, तो वहाँ पर क्या करो ना आप, -10 कर दो उसकी जगह, फिर +1 कर दो। किसी भी नंबर पे -9 करना है तो पहले 10 घटा के 1 जोड़ दो। जैसे यहाँ पे हमको 19 माइनस करना है, तो उसकी जगह मैं क्या करूँगा, 19 माइनस करने की जगह मैं 20 ही घटा दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। फिर उसके अंदर +1 कर दूंगा, बात वही पड़ती है। जैसे अब देखो, अब यहाँ पे 81 में से 19 हटाना है, तो 81 में से पहले मैं 20 हटा देता हूँ, क्या बचा 61, है ना, और एक और जोड़ दिया उसके अंदर +1 कर दिया तो 62। तो एक तरह से हमने वहाँ पर क्या किया, 19 ऐड कर दिया। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते, जैसे मान लीजिए मुझे 187 का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पर बेस मेरा हो गया 200, ये 200 से कितना कम है, तो 13 कम है ना। तो क्या करो, इसमें से या तो 13 माइनस कर लो, है ना, 187 में से आप 13 माइनस कर लो, या तो पहला स्टेप तो ये रह गया, तो क्या आ गया, ये इसको डायरेक्ट करेगा अपन, यहाँ पर लिखना नहीं है अब, है ना। इसमें से 13 माइनस करो, तो ये आ गया 174, और बगल में 13 का स्क्वायर, क्योंकि बेस हमारा यहाँ पे 100 का 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या होगा ×2। अब आपको समझ आ रहा होगा 2 नहीं है 200 है, और वो 2 जीरो कहाँ जा रहे हैं, है ना। अब हर स्टेप में आपको समझ आ रहा होगा चीज़ वर्क कैसे कर रही है पीछे पीछे, यहाँ तक क्लियर होगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की मदद से निकालना हो तो, क्योंकि ये 200 है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरा 100 के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है 100 है ना, 2 है मेरे पास यहाँ पे 100। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में क्या करता हूँ, उसका डबल माइनस कर दूँ 100 में से, तो 13 से डबल किया तो क्या आ गया 26, 26 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 74।
तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने निकाला, तो क्या आ गया 74, और ये 100 मेरे पास पहले से है, तो क्या आ गया 174। क्योंकि बेस मेरे यहाँ पे डबल है तो इसको मैं 2 से करूँगा, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर है ही। ठीक है, मैं इतना करके छोड़ रहा हूँ, आगे कैलकुलेशन आप कर लोगे। समझ आया? देखो, जिनको इसकी आदत है ना ऐसे माइनस करने की, वो ऐसे कर लो। जिसको अभी नहीं पता था इसके बारे में, उसने पहली बार कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखा है, तो कोशिश करो इसको लगाने की, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पूरी मैथ्स में कैलकुलेशन में काम आती है, डिफरेंस लेने में, नंबर सीरीज के अंदर बहुत जगह काम आ जाती है अचानक से, है ना। तो इस चीज़ को सीखो, है ना। विद रिस्पेक्ट टू 50 हो गया, है ना, विद रिस्पेक्ट टू 100 हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बहुत काम आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक तरह का डिफरेंस ही है दोनों के बीच के अंदर, है ना। बस इतनी बात समझो। जैसे एक और यहाँ पर अपन एग्जांपल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 277 का एक स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर बेस मेरा क्या जाएगा 300। 300 से कितना कम है 23। तो या तो मैं इसमें से 23 कम कर दूँ, जो कि आ जाएगा 254, और 23 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दूंगा मैं, है ना। अब आपको पता चल गया मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बेस का 3 टाइम्स है ये। ठीक है, ये समझ आया। दूसरा कैसे कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू 100। यहाँ पे मेरे पास क्या है 200 प्लस 100 है, अगर मैं 300 को तोड़ूंगा तो इस वाले 100 के रिस्पेक्ट में मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकलेगा। मतलब मैं 23 का डबल करूंगा, मतलब 46। और अगर मैं 46 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखूँ तो क्या आ गया 54। तो इसके रिस्पेक्ट में तो 54 आ गया, और ये 200 मेरे पास ऑलरेडी है, तो 254। फिर वही कहानी, बेस मेरा यहाँ पे उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और कितना ज़्यादा है कितना कम है 23, तो 23 का स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा। आपको समझ आया? क्योंकि यहाँ पे -23 था या +23 था, किसी का भी स्क्वायर करो आएगा तो स्क्वायर प्लस में ही ना। ये मत सोचना कि -23 था तो -23 का स्क्वायर, वो भी लिख लो, आएगा तो स्क्वायर प्लस में ही, दोनों बराबर ही तो हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जैसे 483 का स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ पे बेस मेरा क्या है 500। 500 से कितना कम है 17। तो या तो इसमें से आप 17 माइनस कर लो, है ना। बेस कितना है मेरा यहाँ 500, 500 से कितना कम है 17, तो इसमें से 17 माइनस करो, तो क्या आ गया हमारे पास 466। ठीक है, बेस के लिए हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई, उस 17 का स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे रूल लग जाएगा, याद रखना E1 × 5 वाला हमने बात कर रखी है। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकाल लो, है ना। 17 का डबल करो 34, मतलब 66, है ना। इस 500 को 100 प्लस 400 प्लस 100 में तोड़ा, तो इसके थ्रू तो मैंने निकाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, मतलब 17 का डबल किया 34, 66 वहाँ से आया, और 400 मेरे पास पहले से है तो 466। ये थोड़ा जल्दी निकालता आंसर, पर ये है कि हमको आने चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, है ना। दोनों अपनी जगह सही है मेथड। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को देख के कि क्या है ये कोई अलग चीज़ नहीं है ना। आगे बहुत काम आती है मैथ्स में। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। मैंने ऑप्शन दोनों रख दिए, जैसा सही लगे वैसा अप्लाई कर दो, आंसर दोनों से आ जाएंगे। पर कोशिश करना, इसको सीख लो कम से कम। अगर अप्लाई नहीं करना चाहते अभी तो इसको सीख लो कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना बेस चेंज करेंगे यहाँ पे। अभी हमने 100 200 वाले बेस लिए, अब हम 50 150 250 ये वाला बेस पकड़ते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं उस कैटेगरी का। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 162 का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए मैं क्या बेस लूँगा 150, क्योंकि 150 के करीब है। तो देखा तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो बेस मेथड क्या कहता है, उसी नंबर के अंदर जितना ज़्यादा कम है उतना प्लस या माइनस कर दो, जो कि मैंने यहाँ कर दिया। और जितना नंबर ज़्यादा कम है उसका स्क्वायर यहाँ लिख दो। यही तो था हमारा बेस मेथड। तो इसको सोल्व किया तो आ गया 174, और 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144। ठीक है, अब तक बेस हमारा क्या था 100 या 200 या 300। जैसे हमारा 200 बेस था तो मैंने इसको 100 से कंपेयर किया, तो क्या आया 2। तो मैंने जो भी वैल्यू आई इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 400 बेस था, मैंने 100 से कंपेयर किया, पीछे ऊपर जो भी एग्जाम्पल किए, तो क्या आया वहाँ पे 4। ये कट जाएगी 0, तो जो भी वैल्यू आई मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे मेरा बेस क्या है 150, इसको मैं 100 से कंपेयर किया, तो मैंने काटा इसको 5 से, 3/2। ठीक है, जैसे मान लो मेरे यहाँ पे 450 बेस होता, मैं उसे कंपेयर करता 100 से, मैं काटूंगा तो आगे क्या आएगा 9/2। इसका मतलब यहाँ पे मेरा बेस 150 है, इस 100 का कितना गुना हो गया 3/2 टाइम्स। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल के आई है, मुझे इसका भी 3/2 टाइम्स यहाँ पे करना होगा। ठीक है, बेस तो बराबर करने पड़ेंगे।
जब मैं इसका 3/2 टाइम्स करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कटने के बाद अंदर 8 से 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 240 और 21 261, और ये 12 का स्क्वायर पीछे आ रहा है, 2 डिजिट रखी, बचा हुआ नंबर कैरी जाएगा आगे, तो 26244। ये आया समझ आपको? देखो इसका ना मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम किया था। साइड में एक बार मैं इसको रब कर लूँ, क्योंकि कंपेयर करना होता है तो साथ में लिखना पड़ेगा मुझे। जैसे देखो 162 है, इसका स्क्वायर निकालना है, 150 मैंने अपना बेस लेना होता है यहाँ पे, क्योंकि ये पास में है, कितना ज़्यादा है 12, तो ये मेरे लिए क्या हो गया ए, ये हो गया बी। फॉर्मूला हमने पीछे क्या देखा था, ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो बेस मेथड है। जितने भी क्वेश्चन अब तक हम कर रहे हैं सब में यही अप्लाई हो रहा है बस। आई बात समझ में? अब मैं इसमें पुट कर दूंगा ए और बी की वैल्यूज वाले फॉर्मूले के अंदर। देखो ए की जगह लिखा रखा मैंने 150, ब्रैकेट के अंदर 150 प्लस ट्वाइस ऑफ बी, मतलब ये हो जाएगा चॉइस, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, इसको आगे सोल्व किया तो क्या आया, 150, ये आ गया हमारा 174, और ये प्लस 12 का स्क्वायर। कंपेयर करो, देखो यहाँ पे 144 चल रहा है, सब कुछ सेम चल रहा है, पर यहाँ पर क्या आ गया, 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब एक बात समझना, अभी तक हमने जो भी कैलकुलेशन करी ऊपर, वहाँ पे बेस हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे ये हमारा बेस है, यहाँ पे 150 हमने लिया ऊपर ही देखो। अब तक वहाँ पर क्या था, 100 बेस आ रहा था, 200 आ रहा था, हर बेस में डबल जीरो आ रहा था, तो वो क्या करता था, जो हमारे यहाँ पे स्क्वायर होता था उसको 2 डिजिट में नीचे उतारता था। पर यहाँ पर तो 150 है, डबल जीरो नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरी कैलकुलेशन भी थोड़ी टफ पड़ रही है ना, जरा सी तो करनी पड़ेगी ना कैलकुलेशन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस 150 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और भाग दे दूँ 2 से, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, पर ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 300/2 में। तो क्या इस बेस को मैं यहाँ पे 300/2 लिख सकता हूँ 150 को? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा वैल्यू तो। 174 है प्लस 144 है। अब आपको थोड़ा थोड़ा खुद रिलेट कर पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पर क्यों किया। ये 2 जीरो लाने के पीछे का रीज़न क्या था कि मुझे यहाँ से डबल जीरो उतार, ये डबल फोर उतारने, स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट उतारने हैं, तो मुझे वहाँ पर डबल जीरो लाना ही पड़ा। पहली चीज़ तो ये, और 3/2 यहाँ से कंपेयर कर लो, देखो 3/2 ही आ गया। अगर वहाँ भी हम देखें, अगर ऊपर यहाँ पे, तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या था, ये 300/2 ही था, है ना। ये डबल जीरो ने ही तो लास्ट में आके ये उतारा, अदरवाइज कौन उतारता। और यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन भी इजी पड़ जाती है, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा नंबर, 2 से कट जाएगा नंबर, तो क्या आ जाएगा 87, और वही कैलकुलेशन वापस रिपीट हो जाएगी यहाँ पे, है ना। आई बात समझ में कि ये कैसे काम कर रहा है? ये रीज़न था, यहाँ से हमने इसको डबल जीरो कन्वर्ट करना था, मतलब 150 को मैंने यहाँ पे 300/2 में कन्वर्ट किया। वैसे आगे मैं कई बार क्या करूँगा, जैसे मेरा 450 बेस होगा तो इसका डबल कर दो, 900/2 लिख सकता हूँ। तो वहाँ पर मैं 9/2 कंसिडर करूँगा, ये डबल जीरो कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है डबल जीरो लास्ट में उतारेगी डिजिट्स को, स्क्वायर की लास्ट के 2 डिजिट को, और 9/2 मेरी वहाँ हेल्प करेगा मल्टीप्लाई करने में, और 2 से मैं उस नंबर को आधा कर पाऊंगा। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है किसी के मन में थोड़ा सा, कि यार जैसे मैं एक सेकंड इसको बताना है, यहाँ पे एक पॉइंट, ये 174 था, यहाँ पर क्या डाउट आ सकता है कि ये नंबर है, ये हर बार यहाँ पे आप 150, 250, 350, 450 बेस लोगे तो बेटा 2 हमेशा आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमको ऊपर डबल जीरो करनी है। तो क्या यहाँ पर हर बार इवन नंबर आएगा, क्योंकि 2 अगर नीचे आ रहा तो यहाँ पे इवन नंबर आना पड़ेगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाओगे आप 2 से। तो हाँ, यहाँ पे हर बार इवन नंबर ही आएगा। देखो वो कैसे, आप बस इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखो, बेस मेथड अगर आपको सीखना है तो बस यही हमारा बेस मेथड है, ठीक है। हमारा बेस ऊपर क्या आता है, 150 प्लस 12 था, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इसका स्क्वायर निकाल रहे थे, तो यहाँ रखा 150, अंदर क्या है 150 प्लस ट्वाइस ऑफ, है ना। इससे हमारा मतलब है नहीं बी स्क्वायर से, क्योंकि बी स्क्वायर तो अलग से चल रहा है, यहाँ देखो बी का तो मतलब है नहीं इस 2 से। इस वाले बेस को मैंने 150 को वहाँ पे 300/2 लिखा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो यहाँ पे 150 है ये वाला, क्या ये एक इवन नंबर है?
जिसके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये हमारे इवन नंबर हो गए। तो ये तो मेरा हो गया एक इवन नंबर। और अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप देखो, मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 6, है ना। 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ रहा है 12। दोनों इवन ही तो आ रहे। इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी मेरा इवन नंबर का आएगा। ठीक है। अभी आपको एक चीज़ और यहाँ पे बतानी है। जैसे मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ ना, ये भी हमारे आगे काम आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगी ये चीज़। जैसे इवन प्लस इवन, अगर आप दो नंबर इवन नंबर को ऐड करोगे तो मुझे इवन नंबर ला के देगा। ठीक है। अगर मैं दो ओड नंबर को ऐड करूंगा तब भी इवन नंबर आएगा। अगर मैं एक इवन को और एक ओड को ऐड कर दूंगा तो वहां पे मुझे ओड नंबर आएगा। इस चीज़ को याद रखना। क्या ये सिर्फ ऐड करने पे लगेगा? नहीं। अगर आप इनका डिफरेंस भी ले रहे हो, याद रखना मैं माइनस यहाँ पे लगा तो रहा हूँ पर मेरा कहने का मतलब है डिफरेंस। अगर आप दो इवन नंबर को ऐड करोगे या डिफरेंस लोगे तो इवन आएगा। ठीक है। दो ओड नंबर को ऐड करोगे डिफरेंस लोगे तो भी इवन आएगा। ठीक है। अगर आप एक इवन को एक ओड को ऐड करोगे या डिफरेंस लेगे तो ओड आएगा। ये बात याद रखना। क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, इवन है। इवन इवन हमको क्या देंगे? इवन देंगे। तो ये पूरा नंबर मेरा क्या बन जाएगा? ये पूरा नंबर मेरा क्या बन जाएगा? इवन। तो ये आराम से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला जो यहाँ पे डाउट था किसी कि यहाँ पर इवन ही आएगा हर बार, नहीं आएगा, तो ये आपको प्रूफ हो गया यहाँ से कि यहाँ इवन ही आएगा। तो अगर यहाँ पे बटा 2 आ रहा है तो हर बार डिवाइड होना ही पड़ेगा उसको 2 से। ये अगर डाउट था तो क्लियर हुआ थोड़ा सा? ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, है ना। आई होप यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ना। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी यहाँ पे ना। अब हम हमारे बेस के बारे में बात करते हैं कि हमको बेस अब कैसे कैसे लेने हैं आगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ बेस है। हमारे पास 50 बेस है, 150 है, 250 है, 350 है, 450। इस तरह से हमको 950 तक 900 तक लेने हैं, क्योंकि वहाँ तक हमारे काम ज़्यादातर आते हैं बस। उससे भी कम में कई बार काम हो जाता है। ये हम सेफ साइड के लिए आगे तक ले रहे हैं। अभी हमने क्या देखा, 150 के ऊपर बेस निकालने के लिए क्या किया था मैंने ऊपर, है ना। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो 150 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से भाग दे दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं। पर आंसर क्या आएगा? 300/2। तो क्या मैं 150 को 300/2 लिख दूँ? बात तो एक ही है, कट के तो 150 ही आएगा। तो बस आपको याद रखना, जो भी मेरा बेस है मुझे उसका डबल कर दो। 150 का यहाँ पे मैंने निकालना है तो क्या करूँगा, इसका डबल किया 300 और उसका 3/2 में रखूँगा। इस तरह से याद रखो। एक्चुअल में आया क्या है यहाँ पे? 300/2 आया है। 2 जीरो मैं नहीं रखूँगा याद में, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2 जीरो लास्ट में क्या काम करेगा। ये तो समझ आ गया ना अब। वैसे 250 है, 250 का डबल करो 500, मतलब 5/2 मेरे काम आएगा। 350 है, इसका डबल करो 700, मतलब 7/2 मेरे काम आएगा। एक्चुअल में है ये 700/2। डबल जीरो कहाँ जा रहे हैं पता है? ठीक है। 450 मतलब 900, मतलब 9/2 मेरे काम आएगा। 550 मतलब 1100, मतलब 11/2 मेरे काम आएगा। 650 मतलब, एक सेकेंड यार, 650 मतलब 1300, मतलब 13/2। ठीक है। 750 मतलब 1500, मतलब 15/2। 850 मतलब 1700, मतलब 17/2। और ये हो जाएगा हमारा 1900, मतलब 19/2। 50 हमारा रह गया है, इसका भी देख लो। ये अलग से आगे केस पड़ेगा 50 वाला, थोड़ा काम आता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया 50 का डबल करो 100, मतलब 1/2। एक्चुअल में 100/2 है ये। 100 का 2 जीरो आपको पता चल गया कहाँ जा रहे हैं। ये तरीका याद करने का, जहाँ भी बेस दिखे उसका डबल करके नीचे 2 लगा दो बस। और डबल जीरो यूज में नहीं लेना, क्योंकि पता कहाँ काम आएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, है ना। अब जो भी हम आगे क्वेश्चन ले रहे हैं वो इन्हीं बेस के आसपास वाले क्वेश्चंस लेके कुछ, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक 673 का मुझे स्क्वायर निकालना है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? 673 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। बेस कितना लूँ? 650 ले लूँ, क्योंकि उसके पास है 23 ज़्यादा है। तो इसमें 23 ही ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड करते हैं तो 696 आ जाएगा। और 23 का स्क्वायर बगल में चलेगा, है ना। आपने जब भी ऐसे सोल्व करना हो ना, एक सेकेंड, तो ध्यान रखना
हमने सिर्फ ये देखना है वो कितना नंबर ज़्यादा है। स्क्वायर लिखने में ज़्यादा फोकस मत करना, पहले इस चीज़ को सोल्व करना, क्योंकि मुझे पता है 23 का स्क्वायर आता है, मुझे लास्ट में लिखना ही तो है 23 का स्क्वायर, और कुछ थोड़ा करना। मेन काम है मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पे 650 मेरा बेस है। तो अब हमने अभी ऊपर देखा कैसे निकालना है, इसका डबल कर दो, मतलब 1300, मतलब 13/2 में यहाँ पर लूँगा। समझ आया 13/2 क्यों लिया मैंने यहाँ पे? एक्चुअल में वो 1300/2 है। डबल ज़ीरो आगे कहाँ काम आएगी, ये भी बात समझ आ रही होगी साथ में। इसको आगे सोल्व करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करो, तो आ जाएगा 348 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे देखो 348 है और 13 को मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे 13 का टेबल आता है तो मैं कर लूँगा, मैं इससे अभी नहीं कर रहा, इन दोनों से करते हैं। तो 13 चौक 52, क्योंकि टेंस प्लेस पे है 4, तो वहाँ पर क्या आएगा 520, तो 13 अट्ठे 104, तो ये आ गया मेरा 624। 624 में से 24 यहाँ पे 6 गया मेरा कैरी में, 13 इंटू 3 मतलब 39, और 6 कितना हो गया मेरा 45। तो 4524 आएगा इसको सोल्व करने पे, है ना। और यहाँ पर ये 23 का स्क्वायर 529 चल ही रहा है, ठीक है, 5 कैरी में जाएगा आगे, तो यह आ जाएगा 452929। ये आया समझ में? ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 432 का मैंने स्क्वायर निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बेस क्या लूँगा, बेस लेता हूँ मैं यहाँ पे 450, क्योंकि 450 के पास में है मेरा नंबर। कितना कम है? 18 कम है, तो इसमें से 18 और माइनस कर दो, तो क्या आ गया 414, है ना। 18 का स्क्वायर यहाँ लिखना है, इसमें मैं ध्यान अभी नहीं दूंगा, अभी मेरे को पहली वाली कैलकुलेशन करनी है इस तरफ वाली। अब 450 इसका डबल करो 900, मतलब 9/2 से भाग दूंगा मैं उसको। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया यहाँ से, ये आ जाएगा 207 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 1863, और ये 18 का स्क्वायर 324 पीछे चल ही रहा है, ठीक है। कैरी हमेशा बाद में ऐड होगी, याद रखना, ठीक है। तो ये कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा हमारा 186624। यहाँ तक आया समझ में, है ना। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, 450 बेस लिया। इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे करता हूँ, अगर मान लो 432 का मैंने यहाँ पे स्क्वायर निकालना था, पर मैं 400 का बेस मैंने देखा और वहाँ से 32 ज़्यादा है। अगर मुझे 32 का स्क्वायर आता है तो मैं 400 का बेस मान के भी निकाल लूँगा इसको। वो कैसे? क्योंकि 32 ज़्यादा है तो 32 इसमें ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 464। साइड में 32 का स्क्वायर चलेगा, क्योंकि अब मेरा बेस यहाँ पे 400 है। 100 का कितना टाइम है, 4 टाइम्स है, तो इसको मैं 4 गुना करूँगा। इसको सोल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 6 मतलब 240, और 16 256, 56 यहाँ गया है, 2 गया कैरी में, 4 इंटू 4 ये 16, और 2 18, और 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। हमने क्या कहा था, लास्ट के 2 डिजिट रखने होते हैं, बाकी जो भी नंबर बच जाएगा कैरी जाएगा, ठीक है। कैरी गया तो क्या आ गया 186624। आंसर मैच करो, दोनों तरफ सेम है। यहाँ से क्या पता चला मुझे, दोनों एग्जाम्पल से मैंने सिर्फ बेस बदला अपना, आंसर तो सेम रहा। और बेस में क्यों बदल पाया, क्योंकि मुझे स्क्वायर याद थे। अगर मुझे 18 का 32 का स्क्वायर याद है तो मैं अपना बेस आराम से वहाँ पे बदल सकता हूँ। यहाँ तक बात बैठी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 50 बेस की, है ना। ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, कि 50 बेस हमारा कैसे काम करता है उस चीज़ को समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे पहला। मान लीजिए मुझे 58 का स्क्वायर निकालना है, बेस में लूँगा यहाँ पे 50, देखा कितना ज़्यादा है 8, तो इसमें मैंने 8 ऐड करूँगा, जैसे अब तक कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। और जितना नंबर ज़्यादा या कम होता है उसका स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 66, और ये आ जाएगा 64, क्योंकि बेस मेरा यहाँ पर क्या है 50 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा 100 से, तो कितना टाइम्स आ रहा है 1/2, या तो ऐसे याद रखो, है ना, या 50 का डबल करो 100 मतलब 1/2, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल में 100/2 से हो रहा है ये भी, है ना। 100 के डबल जीरो पता चल गया होगा आपको, इसको उतारेंगे, इसका आधा करो 33, और ये आ जाएगा 64, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, अब इसका शॉर्ट तरीका भी सीखेंगे, पहले जनरल तरीका सीखते हैं। अब तक जैसे हम कर रहे थे सारे सवाल उस तरीके से कर रहे हैं। 63 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे निकालना है, 50 बेस मानूंगा, 50 के पास है, ज़्यादा है कितना 13, उतना ही इसमें मैं ऐड कर दूंगा। 63 में उतना ही ऐड कर दिया, और 13 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे,
क्योंकि बेस हमारा 50 है, मुझे इसका आधा करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 76, इसका मुझे आधा करना पड़ेगा 1/2, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर चलेगा 169, इसको मैं आधा करूँगा तो आएगा 38, ये 169 है ही, कैरी हमेशा बाद में ऐड होती है, 3969, ये आ गया हमारा 63 का स्क्वायर। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, जो पॉइंट नोट करना है उसको पकड़ते हैं। देखो इस वाले एग्जाम्पल में इस वाली लाइन पर ध्यान दो, मैं इस लाइन को जो मैंने ग्रीन करी इसको तोड़ रहा हूँ मैं नीचे, कैसे, क्या इसको मैं 50 + 8 में तोड़ दूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे बेस क्या है 50 है, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो मैं इसको 2 से नीचे भाग देता हूँ। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, इसको मैंने आगे सोल्व किया तो क्या आया 25 + 8। ठीक है, ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इस पे 63 + 13 पे, यहाँ पे भी बेस मेरा 50 है तो मुझे आधा करना पड़ेगा बाद में, मैंने यहाँ पे अप्लाई करी, तो ये शुरू वाला 63 है, इसको मैं 50 + 13 लिख लूँ, और +13 ऊपर अलग से है ही, ये वाला 13 वाला, क्योंकि बेस मेरा 50 है उसके हिसाब से मुझे आधा करना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 25 + 13। अब मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं बेस 50 ले रहा हूँ ना, तो 25 मेरा हर बार आएगा, है ना, तो अगर मैंने यहाँ देखा मैं 58 का स्क्वायर निकाल रहा था, 50 से मैंने इसको कंपेयर किया, बेस मेरा 50 था, तो मैंने क्या देखा 8 ज़्यादा है, या जितना भी कम भी हो सकता है यहाँ पे, या जितना ज़्यादा जितना कम है उतना ही नंबर मेरा 25 में ऐड या माइनस हो रहा है, ये चीज़ समझ में आई। जैसे मैंने यहाँ पे 63 का स्क्वायर निकालना था, 50 बेस था, मैंने कंपेयर किया कितना ज़्यादा है 13, यहाँ पे कम भी हो सकता था, ये 13 वाला ये ज़्यादा वाला एग्जाम्पल अपने ले लिया, तो कोई नहीं, 13 ज़्यादा है, तो वही नंबर, यही नंबर देखो आगे 25 में ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने कंक्लूजन निकाला क्या, कि अगर मैं 50 बेस लूँगा तो वहाँ पे 25 कंसीडर करूँगा। 25 क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में जाके जो 50 बेस होगा वो आधा हो जाएगा मेरा, 25 में बदलेगा, और क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है हमने अभी देखा a+2 भी आता है बीच में उधर, जब हम ये बेस मेथड का फॉर्मूला देखते हैं, इस पर ध्यान दो, a+2 भी आता है, a मेरा यहाँ पर क्या है 50 बेस, और ट्वाइस ऑफ बी मतलब ट्वाइस ऑफ 8, जब मैं इसको 2 से भाग दूंगा, है ना, मैं इसको 50 + ट्वाइस ऑफ 8 को 2 से भाग दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा बेस 50 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 25 + 8, मतलब आधा हो जाएगा, क्योंकि 8 मेरा 2 बार एक बार हो गया, 50 का आधा 25 हो गया। आया समझ में ये क्यों हम ऐसा कर रहे थे। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखो कि डायरेक्ट कैसे अप्लाई करना होता है इसको ना, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 71 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो कितना ज़्यादा है 50 से, ये 21, तो मैं क्या करूँगा 25 में ऐड करूँगा उसको, तो 25 + 21 कितना हो गया, मैं पहला एग्जाम्पल लिख देता हूँ, और कितना ज़्यादा है उसका हम यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, तो ये आ गया हमारा 46, और इसके स्क्वायर 441, जिसमें ये हमने रखा हमारे पास, ये कैरी गया, तो क्या आ गया 5041। आया समझ में कैसे करना है। जैसे मान लो मुझे 42 का स्क्वायर निकालना है, अब मैंने देखा 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 25 में से 8 कम कर दो 17, और इसका स्क्वायर यहाँ लिख दो, 8 का स्क्वायर 64। जैसे 38 का स्क्वायर मैंने निकालना है, ठीक है, 50 से कितना कम है 12 कम है, तो 25 में से 12 कम कर दो। 25 में से 12 क्यों कम कर रहे हैं, समझ आया। क्योंकि देखो होता क्या है, या तो आप एक स्टेप आगे जाके डिवाइड बाय 2 कर लो, क्योंकि लास्ट में डिवाइड बाय 2 होगा, या आप पहले से डिवाइड बाय 2 रखो। मैंने 50 को पहले से भाग देकर रखा 2 से 25, क्योंकि मुझे पता है 12 का वहाँ पे 2 बार होगा, 2 भी आता है वहाँ पे अपने फॉर्मूले में, अगर आपने यहाँ देखा होगा तो ये वाला, तो मैंने पहले ही रख लिया वहाँ पे, तो मैंने 25 में से 12 हटा दिया, तो क्या आया 13, और 12 का स्क्वायर क्या है 144, फिर ये 2 रख लिए, और ये आगे 1444। ठीक है, ये वाला स्क्वायर याद रखना, है ना, एक तो ये वाला स्क्वायर हो गया, और एक 88 का स्क्वायर और है ना, ये भी याद रखना, जो कि होता है 7744। ठीक है, यहाँ तक हुआ क्लियर। यहाँ तक हमारा 50 बेस मेथड वैसे हो गया है।
अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं ऐसे बता देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, फिर ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को भी ना। मान लो मुझे अब स्क्वायर निकालने हैं। अब तो मैं ऐसे निकाल रहे, एक तरीका और है निकालने का, 50 बेस के आसपास की बात कर रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है हमारे स्क्वायर पे, जितनी स्क्वायर की रेंज हमें याद रहेगी, नंबर स्क्वायर याद रहेंगे, उतना ही हम कंफर्टेबल रहेंगे स्क्वायर में, है ना। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद हो। मान लो मैंने यहाँ पे 48 का स्क्वायर निकालना है ना। अभी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसका रीज़न देता हूँ कैसे करा। तो मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसमें से क्या 25 माइनस कर दूंगा। तो 25 माइनस करने पे क्या आ गया 23। और 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो उसका स्क्वायर इसके बगल में लिख दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे 48 था, इसमें से 25 माइनस कर दिया, और 48 खुद कितना है, कम है, 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया डबल डिजिट के अंदर जाके, ये लिखा 2304। जैसे अब इसे समझो अप्लाई कैसे करना है, रीज़न अभी देता हूँ मैं आपको इसका। 57 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं इसमें से डायरेक्ट 25 माइनस कर देता हूँ। 25 माइनस किया तो यहाँ पे आया 32। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 57 7 ज़्यादा है, तो उसका स्क्वायर यहाँ लिख दो। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 72 का स्क्वायर निकालना है, इसमें से 25 माइनस कर दो, तो क्या आएगा 47। और ये 25 से कितना ज़्यादा है 22, तो 22 का स्क्वायर यहाँ लिख दो, है ना। 50 से कितना ज़्यादा है, ये 22 ज़्यादा है, तो 22 का स्क्वायर लिख दिया, तो क्या आ गया 518। इसमें से 25 माइनस किया था मैंने, याद रखना। जैसे देखो 78 का स्क्वायर मैंने निकालना है ना। अब आपके सामने लिखा हो 78 का स्क्वायर निकालना है आपने, तो इसमें से 25 माइनस कर दो। 25 माइनस किया तो क्या आ गया 53, है ना। अब ये 78 50 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 28 ज़्यादा है। अगर स्क्वायर याद हो तो आराम से निकाल लोगे, 28 का स्क्वायर होता है 784। ये हमारे पास रहेगा, ये वाला 7 आगे कैरी जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6084। ये भी एक तरीका हो सकता है स्क्वायर निकालने का, अगर कभी निकालना हो तो 50 बेस वाले क्या पास के नंबर आप इससे निकाल सकते हो, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ उसको देखो, इसका रीज़न जान लेते हैं एक बार, है ना, फिर ख़त्म करते हैं। जैसे मैंने 58 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। पहले हम नॉर्मल तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमने अब तक सीखा। ये 50 से कितना ज़्यादा है 8, तो मैं क्या करता था 25 में 8 ऐड कर देता था, ठीक है। और जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर यहाँ लिखता था, तो ये क्या आता था मेरा 33 64। ये मेरा क्या आया 33। अब मैंने यहाँ पर क्या किया ना, जो 58 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 58 को क्या मैं 25 प्लस 25 प्लस 8 लिख सकता हूँ, हैं। इस वाले 58 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे मैंने अभी नीचे लिखा। ऊपर मैं क्या कर रहा था, इस नंबर में से 58 में से 25 माइनस करता था, तो यहाँ से मैं 25 माइनस किया, तो आप देखो ये कट गया, अंदर क्या बचा 25 प्लस 8 33 तो बचा। वही कंडीशन निकल आई जो अभी ऊपर अपने करी थी, 33। और 50 से नंबर कितना ज़्यादा 8, उसका स्क्वायर। रीज़न मिला आपको यहाँ से, इसका रीज़न क्या था। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, 48 का स्क्वायर निकालना है, नॉर्मल तरीके से पहले निकाल के देखो। 50 से कितना कम है 2 कम है, तो हम क्या करते थे 25 में से वो घटा देते थे, ठीक है। और जो था उसका स्क्वायर लिखते थे यहाँ पे, तो ये आता था 2304। याद रखना यहाँ पे जो भी हम स्क्वायर लिखेंगे ना डबल डिजिट में रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। तो ये अंदर क्या बचा 23 इस तरफ। अब हमने कैसे किया था उसका रीज़न देख लो, यहाँ पर 48 को क्या मैं इस वाले 48 को मैं अब यहाँ पर 25 प्लस 25 माइनस 2 लिख सकता हूँ, 48 आ गया। और फिर मैं क्या कर रहा था, यहाँ से 25 घटाता था, तो यहाँ से 25 घटा दो, इसमें से देखो क्या बचा अंदर, इस 25 से 25 गया, बचा तो वही 23, तो वही मैं यहाँ लिखता था 25 घटाने के बाद जो बचा वो। और 48 50 से कम है ज़्यादा, यहाँ कम है, कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दो। आया समझ में। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी स्क्वायर आप निकाल सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका स्क्वायर। आज पार्ट 3 था स्क्वायर का, सारे जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे मैंने स्क्वायर कवर कर दिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया मानता हूँ, पर मेरी कोशिश थी कि मैं हर पॉइंट कवर करूँ, कोई पॉइंट मिस ना करूँ। मैंने सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है। बस एक बात आप याद रखना कि बेस मेथड अलग से कोई चीज़ नहीं है, है ना।
हर कोई बेस मेथड के पीछे भागता रहता है, क्या है, क्या है? मैंने एग्ज़ाम्पल भले ही थोड़े कम लिए यहाँ पे करवाने के लिए, पर मेरा फ़ोकस था मैं समझाऊँ बैकग्राउंड में कैसे काम कर रहे हैं, है ना? बेस मेथड सिर्फ़ यही है, ए प्लस बी का स्क्वायर ही है और कुछ भी नहीं है। उसको हम थोड़ा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में बना दिया हमने। वो क्यों बनाया है, कैसे वो वर्क कर रहा है, वो मैंने आपको समझा दिया है। एक्चुअल में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है ना? तो पार्ट 2 मैंने बनाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो भी समझना हो तो देख लेना। और पार्ट 3 में आज हमने बेस मेथड कर लिया, पूरा स्क्वायर कवर हो गया है। 3 वीडियोज़ में कवर किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है स्क्वायर की। सारा स्क्वायर का मतलब इकट्ठा करके इन 3 वीडियो में मैंने डाल दिया, है ना? क्योंकि वीडियोज़ बड़े थे तो 3 पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया, समझाने वाला पार्ट थोड़ा था। बस आप इस चीज़ पे ध्यान रखना। आपने देखा बेस मेथड में हर जगह ये काम आया, और ये क्या है? ए प्लस बी का स्क्वायर ही तो है। तो ये हमारा बेस मेथड भी है। तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, बस अप्लाई करने का हमारा तरीका है ना? इसको सही तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए। बेस मैंने समझा दिया आपको, 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए, तो ज़्यादा हमें आराम रहता है अंदर सोल्व करने में, है ना? ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।